हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। सामाजिक न्याय का प्रश्न जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद हमारा संगठन जिंदाबाद। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। लड़ाई में एक सफलता की तरफ बढ़ रहा है। साथियों, बहुत कम शब्दों में मैं बीते 1-2 साल में कुछ नई चीजें खड़ी हुई हैं, वो उसके बारे में आपको बता दूं। यहाँ ओबीसी महासभा के तत्वाधान में माँ सावित्रीबाई फुले, अवंतीबाई लोधी जी और माँ फातिमा को याद करते हुए आज हम कुछ बात कर रहे हैं। ये वो आइकन है जो हमको इस देश में राजनीति का नेतृत्व कौन करेंगे उसकी तरफ एक इशारा करते हैं। लेकिन आज ये बहुत जरूरी है ये याद दिलाना कि हिस्सेदारी का मतलब केवल विधानसभाओं और लोकसभाओं में हिस्सेदारी नहीं है। मैं आपको राजनीति के छात्र होने के नाते ये एक चेतावनी देना चाहता हूं कि राजनीति का स्वभाव बदल रहा है, राजनीति का चरित्र बदल रहा है और राज सत्ता बदल रही है। आपको याद होगा, जो इतिहास को जानते हैं, कि कई बार बहुत बड़ी बड़ी लाखों की फौजें इस देश के अंदर हारी है कुछ हजार लोगों से। हम 80%, 85, 90% की आबादी की हक की बात करने वाले, कबीले वर्ग की बात करने वाले लोग इस हॉल में मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राजनीति का हिसाब इस तरह बदला जा रहा है कि चंद 5% लोग इस देश की हर तरह की सत्ता, हर तरह के संसाधन पर काबिज है और केवल आज काबिज नहीं है, उनकी आगे की योजनाएं इस तरह की हैं कि उनका कब्जा बना रहेगा। प्रोफेसर रतन लाल जी ने जो यहाँ पर बात की और भी बहुत साथियों ने बात की, उसमें थोड़ा सा जोड़ते हुए मैं आपको केवल ये कहना चाह रहा हूं कि राजनीति का जो एक समग्र चरित्र है उस पर अपना नेतृत्व स्थापित करने की तैयारी के बिना इस चुनौतीपूर्ण समय का मुकाबला नहीं हो पाएगा। तो जैसा एक वैचारिक मोर्चे में तैयारी की जरूरत है, एक और मोर्चा रणनीतिक मोर्चा है। रणनीतिक मोर्चे का मतलब यह है कि अगर चुनाव होंगे, चुनाव कैसे लड़े जाते हैं, आप जानते हैं कि 90% आबादी की बात करने वाले लोग 40%, 35% पर सिमट जा रहे हैं और 10% मनुवादियों की बात करने वाले लोग 40% वोट पर कब्जा ले रहे हैं। तो केवल ईवीएम ही हैक नहीं हो रही है, उन्होंने दिमागों पर कब्जा कर लिया है, यूनिवर्सिटीज पर कब्जा कर लिया है, हर उस जगह को लूटा जा रहा है जो कि आम लोगों के लिए एक खुशहाली की बात कर सकते हैं। तो मैं केवल ये कह रहा हूं कि ओबीसी महासभा ने कुछ कदम इस दिशा में आगे बढ़ाए हैं। आज पूरे देश के अंदर सामाजिक न्याय का सवाल वापिस आया है, तो वो समाजवादी पार्टियों की कमजोरी का एक मंडल की लड़ाई के बीच जो उतार का दौर था, आज फिर से वो एजेंडा वापिस आया है कि उसमें ओबीसी महासभा और उसकी समर्थकता आपको का योगदान है। आज मध्य प्रदेश में वो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा चली थी, जिससे कि उसका एजेंडा बदल गया था और जाति जनगणना का सवाल पहले मध्य प्रदेश का, पूरे देश का सवाल बना और वो आगे बढ़कर आज पूरे देश में अगर एक इंडिया अलायंस नाम की चीज बनी है, मैं आपको अंदर की बातें बता सकता हूं, विस्तार में जाने की हमें समय नहीं है, कि उसका भी श्रेय उस बड़े सामाजिक गठबंधन की तरफ जाता है जो कि पार्टियों के बाहर रह के, नहीं तो इन पार्टियों के नेता जो है वो अकेले पड़ गए थे, वो जाति जनगणना की बात करते थे, उनकी पार्टियों में उनके समर्थन करने वाले लोग नहीं थे, वो आप लोग थे, वो हम सब लोग थे जिन्होंने उन पार्टियों को बिल्कुल सही सामाजिक न्याय के एजेंडे पर बात कराया है। आज इस देश के अंदर सामाजिक न्याय के सवाल पर एक यात्रा निकल रही है। आज इस देश में इंडिया अलायंस बना हुआ है, जिसका पहला बिंदु जाति जनगणना है, सामाजिक हकदारी है, लेकिन ये काम अधूरे हैं। यूनिवर्सिटियों पर कब्जा हो गया है, विश्वविद्यालयों को अंदर से खोखला किया जा रहा है, न्यायपालिका को अंदर से खोखला किया जा रहा है। ये केवल इंडिया अलायंस नाम के राजनीतिक गठबंधन से नहीं, एक सामाजिक गठबंधन से काम होगा और सामाजिक गठबंधन से रणनीतिक तरीके से काम होगा, स्ट्रेटेजिक तरीके से काम होगा। आप में से बैठा हुआ हर व्यक्ति यहाँ पर लीडर है, केवल लक्ष्मण यादव ही नहीं, आप में से हर कोई जो है कोई न कोई हुनर में उस्ताद है। तो हम अपने अंदर की नेतृत्व की क्षमता को ध्यान में रखते हुए बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हो और यहाँ संकल्प को करें कि आज से 100 साल पहले भी बहुत मुश्किल स्थितियों में अगर बाबा साहब अम्बेडकर हुए, हमारे वक्त हमें बहुत सहूलियत देता है। हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। सामाजिक न्याय का प्रश्न
जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद हमारा संघ जिंदाबाद